मैं कहता हूँ कि तजुर्बेवान आदमी को चुने और अपने जो है अपने देहरादून का जो एक भविष्य के नए भविष्य की तरह से निर्माण करें। जनता जनार्दन है जो हमारे वोटर्स हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले तोलें और फिर उसके बाद उस प्रत्याशी को वोट दें कि जो वीरेंद्र पोखरियाल जी हैं बहुत अच्छे और बहुत सज्जन आदमी है, तो उन्हें मेयर बनना चाहिए। समस्याएँ बहुत सारी समस्याएँ हैं। जो सबसे मेन चीज़ है कि जो स्मार्ट सिटी के नाम पे जो इतना बड़ा खेल हो रहा है, जो कि चुनाव जो है हो रहे हैं, तो इसको देख के आपको क्या लगता है कि इस बार रुझान किस तरफ है और जो हमारी सत्ता पे बैठी हुई पार्टी है उसने कुछ काम किए हैं या नहीं? देखिए, ये 2025 का जो चुनाव है बहुत अहम है, क्योंकि ये जो लोकल बॉडी चुनाव है इसी से ही आगे 2027 का पूरा जो एक वो आगे की उसकी रणनीति लिखी जाएगी, परिभाषा लिखी जाएगी, वो 2025 के इस नगर निकाय चुनाव से लिखी जाएगी। जैसा कि आपने भी ये बोला कि जो सत्ताधीन पार्टी है उसके द्वारा क्या किया गया, आप खुद ही देख रही हैं, आप हर जगह घूम रहे हैं। जो क्षेत्र की हर क्षेत्र की समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं हैं। जो सबसे मेन चीज़ है कि जो स्मार्ट सिटी के नाम पे जो इतना बड़ा खेल हो रहा है, जो कि करोड़ों रुपए का जो खेल हुआ है, वो आप सब देख रहे हैं। जगह जगह खड्डे खुदे हुए हैं, जो खुदाई हो रही है उसका सारा मलबा नालियों में जा रहा है, नालियाँ भरी हुई हैं। ठीक है, अभी डेंगू के सीज़न में डेंगू एक महामारी बन के आया, कितने लोगों की जान गई। तो वो किसी से छुपा हुआ नहीं है कि धरातल पे क्या काम हो रहे हैं। हाँ, एडवर्टाइजमेंट में मैं 100 आउट ऑफ 100 नंबर दूंगा सरकार को। 100 में से 100 नंबर एडवर्टाइजमेंट के लिए दिए जाएंगे। एडवर्टाइजमेंट के फील्ड में बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन धरातल में जो काम होना चाहिए उसके अगर उसे देखेंगे तो मैं 0 दूँ। देखिए, मलिन बस्तियों का जो जहाँ तक की सवाल है, मलिन बस्तियों में कोई इस तरह की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसका बिल्कुल जो है वो नगण्य है। वहाँ पे आप अगर आपकी टीम वहाँ होके आई होगी। जी। हमारे इधर एक बहुत बड़ा नाला, शांति विहार वाला नाला जो है वो निकलता है, और उस नाले की ऐसी दुर्दशा है कि अगर आप नाले के पास 5 मिनट खड़े हो जाएंगे तो आपको सारी सत्यता पता चल जाएगी। उन नालों को बैनर से, पोस्टरों से या हरी जालियों से ढकने से तो सच्चाई नहीं छुप सकती। और दूसरी बात आपने बोली क्षेत्र की समस्या। क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया जो काम स्मार्ट सिटी के नाम पे हो रहे हैं वो हर क्षेत्र में हो रहे हैं, हमारे गोविंदगढ़ क्षेत्र में भी हो रहे हैं। उन कामों की गुणवत्ता, सबसे पहली बात तो गुणवत्ता, उन कामों की गुणवत्ता पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्योंकि लेबर काम कर रही है, उसके ऊपर कोई इस तरह से एक उसका ध्यान रखने वाला या उसकी देखरेख करने वाला, मॉनिटरिंग करने वाला कोई ऐसा है नहीं, जो कि हम अपने प्राय देख ही रहे हैं। दूसरी बात, उन कामों से अब देखिए, आप देखेंगे सड़क पे स्मार्ट सिटी के नाम पे जो अंडरग्राउंड वायर हो रही है, जो तार जो है अंडरग्राउंड की जा रही है, उसके जो बॉक्स लगाए जा रहे हैं वो बॉक्स सड़क को घेर के लगाए जा रहे हैं, जिससे कि सड़क पहले ही छोटी है और ज़्यादा छोटी हो रही है, तो उससे ट्रैफिक की समस्या होगी। उसके बाद जिस तरह से हमारे शहर के अंदर या इन क्षेत्रों में भी कैमरे लगाए गए स्मार्ट सिटी के नाम पे, उनमें कोई एक कैमरा काम नहीं कर रहा, कोई एक कैमरा वर्किंग में नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, क्षेत्र की छोटी छोटी समस्याएं जो है, जो पैसा है वो वाजिब जगह ना लगा के उसको बिना जो अननेसेसरी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। जैसे कि जो सड़कें बिल्कुल ठीक ठाक है, बनी बनाई हैं, उनको तोड़ के उन्हें दोबारा उनका निर्माण किया जा रहा है, जबकि वही पैसा किसी और चीज़ में लग सकता है। नालियाँ बन सकती हैं, नालियों की दुर्दशा आप देख ही रहे हैं। नीचे हमारे श्रीरामपुरम का क्षेत्र है, वहाँ नालियों की बहुत बुरी दशा है, वहाँ पे पानी सारा नालियों में ठहरा हुआ है, जिससे कि आगे बीमारियाँ फैलने के बहुत ज़्यादा वो हैं, जैसे डेंगू है। इस तरह से अब आगे भी सीज़न, अब आगे गर्मी का आएगा, उसमें भी कई चीज़ें ऐसी हैं नालियों को लेके। और दूसरी बात, जो स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है, उसके लिए भी नगर निगम की तरफ से कोई ऐसा ठोस बनाया नहीं गया है। जैसे कि अभी कोई कंपनी थी, उसका भुगतान ना होने के कारण उस कंपनी ने छोड़ दिया था। जी। और अभी वो दोबारा नगर निगम के कर्मचारियों के ही हाथ में है, लेकिन वो उस तरह से कर्मचारी काम कर नहीं पा रहे हैं, या तो कर्मचारियों का अभाव है। दूसरा, डोर टू डोर जो कूड़ा उठान का कार्य है, उसके लिए गाड़ियों का अभाव है, क्योंकि जिस तरह से गाड़ियां लगनी चाहिए, अब कूड़ा उठाने वाला जो है क्षेत्र में, आप लोगों से पूछेगा आपको मालूम चलेगा, कूड़ा उठाने के लिए जो एक गाड़ी लगा रखी है, वो गाड़ी कूड़ा उठाने का कार्य दोपहर 3 बजे तक करती है, और उस समय तक लोग अपने ऑफिस जा चुके होते हैं, काम पे जा चुके होते हैं, तो कूड़ा वो जो गाड़ी के द्वारा उठना चाहिए वो नालियों में जा रहा है। ठीक है ना।
तो ये कहूँगा कि आजकल लोगों के अंदर जब जागरूकता है तो वो ये देखें कि हमारा जो उम्मीदवार है, जिस उम्मीदवार को हम चुनने जा रहे हैं, 5 साल अपने क्षेत्र का उसका काम काज उसके हाथ में सौंपने जा रहे हैं, वो उसके अंदर कितना कैलिबर है ना, वो कितना शिक्षित है, वो आपकी आवाज़ को निगम में किस तरह से उठा पाएगा, उसका निगम में आपको आवाज़ उठाने के उसके अंदर वो जज्बा और वो जोश है भी कि नहीं है। सबसे पहले तो इस चीज़ को देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ जितने भी क्षेत्रवासी 8,000 से ऊपर वोटर हैं, वो सारे के सारे वोटर इस सोच के साथ वोट देंगे प्रत्याशी को कि हमारी आवाज़ को आगे तक बुलंद करेगा। तो यहाँ के जो जनता जनार्दन है, जो हमारे वोटर्स हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले तोलें और फिर उसके बाद उस प्रत्याशी को वोट दें कि जो प्रत्याशी उसके काबिल हो, जो आपकी आवाज़ को वहाँ तक लेके जा सके। अगर हम मेयर की बात करें तो मेयर किसको बनना चाहिए? देखिए, मेरे कहने से अगर मेयर बनने तो मैं कहूँगा जी हमारी पार्टी के वीरेंद्र पोखरियाल जी हैं, बहुत अच्छे और बहुत सज्जन आदमी हैं, तो उन्हें ही मेयर बनना चाहिए। अगर आप मेरी राय, मेरी पर्सनल राय मांगेंगे, बाकी आपके जो आपने प्रश्न किया उस प्रश्न के ऊपर मैं आपको ये बात बोलता हूँ कि इसके ऊपर भी यही बात जो मैंने प्रत्याशी के लिए बोली है, वार्ड पार्षद प्रत्याशी के लिए बोली है, यही बात मेयर के लिए भी लागू होती है। लोग पढ़े लिखे हैं, लोग समझदार हैं, और देहरादून की जनता, मैक्सिमम देहरादून के लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, तो पढ़े लिखे होने के हिसाब से लोगों को ये देखना चाहिए कि कौन आदमी हमारी आवाज़ को पुरजोर तरीके से उठा पाएगा, ना कि वो ये देखें कि वो प्रत्याशी कौन सी पार्टी से संबंध रखता है, कि वो बीजेपी से संबंध रखता है तो हम बीजेपी वाले हैं तो हम उसे वोट दें, ठीक है ना। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चुनाव है। आप 15 साल से जो निगम का जो कमान है वो बीजेपी के हाथ में है। पहले दो टर्म जो है चमोली जी रहे, उसके बाद अभी गामा जी रहे, और आप पूरे 100 वार्डों का हाल देख सकते हैं। तो जो उन्होंने वादे किए थे कि हम एक इस नगर निगम को पूरे देश में नंबर 1 नगर निगम बनाएंगे, तो उसका बहुत अभाव रहा है, और वो उनका जो कथनी कहना था जो उनका, वो पूरा नहीं हो पाया। तो मैं चाहूँगा वीरेंद्र पोखरियाल जी एक पढ़े लिखे शिक्षित हैं, और उनके अंदर जज्बा है, जुनून है काम करने का, और सबसे बड़ी बात है वो एक सीनियरिटी के हिसाब से भी उनको अनुभव ज़्यादा है। मैं सौरभ भाई मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनके लिए भी कोई अपशब्द कहने नहीं कहूँगा, बढ़िया आदमी है, अच्छे हैं, मगर सीनियरिटी के बेस पे कहते हैं ना कि समय जो है वो तजुर्बा सिखा देता है। तो मैं कहता हूँ कि तजुर्बेवान आदमी को चुने, और अपने जो है अपने देहरादून का जो एक भविष्य के नए भविष्य की तरह से निर्माण करें, क्योंकि इस बार हमारी पार्टी की तरफ से भी एक युवा को और बीजेपी की तरफ से भी एक युवा को टिकट दिया गया। तो इसके लिए मैं दोनों को बधाई भी दूंगा, और मेरा जो व्यक्तिगत वो है कि आप एक ऐसे मेयर प्रत्याशी को चुनें जिसके अंदर इस चीज़ का कैलिबर है।